हमने पढ़ा रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके लिए कई बार स्पेशल कंडीशंस का भी इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं एंड एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे A प्लस बी गिव यू C, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। A प्लस बी गिव्स यू C, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आप चाहो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन which two or more substance combine to form a single substance under suitable condition। तो क्या है यहां पर, इन विच टू और मोर सब्सटेंस, दो से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। याद रखना, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं एंड सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो एग्जांपल के लिए कंबशन, किसका कंबशन, किसी का भी ले लो। जैसे कार्बन सॉलिड फॉर्म में, जो कोयला होता है सॉलिड फॉर्म में होता है C+O2। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में। और जब आप इसे हीट करते हो तब जाकर के क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, राइट। अच्छा, हीट करते हो क्यों, क्योंकि देखो कोयला क्या रखे रखे जल जाता है, नहीं ना, पहले तो आपको गर्म करना पड़ता है ना। एक बार गर्म करना शुरू हो गया तो उसके बाद अपने आप चलता है। जैसे लकड़ी जगह पर रखी हुई है, क्या जलेगी, क्या खुद से जल जाएगी, नहीं, पहले जलाना पड़ता है, पहले आपको हीट देनी पड़ती है, उसके बाद वो आपको हीट देता है। उसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन हो गया, 2H2 गैसेस फॉर्म में है, प्लस O2 गैसेस फॉर्म में है, और ये हीट होएगा तो आपको क्या देगा, 2H2O लिक्विड फॉर्म में, है ना। उसी तरीके से हाइड्रोजन जो कि गैसेस फॉर्म में है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में है, और यहाँ पर आपको सनलाइट लगती है। देखो सनलाइट से भी तो हीट मिलती ही है ना, सनलाइट से भी हीट मिलती है, तो ये बन जाता है 2HCl इज इन द गैसेस फॉर्म, राइट। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है जलाने के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका सस्ते में हो जाता है, मतलब सनलाइट में हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस होता है, ये सन की लाइट से ही का हो जाता है, ये जो रिएक्शंस होती है सन की लाइट से ही हो जाती हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या है, उल्टा है। जैसे मैंने ऊपर क्या लिखा था, A प्लस बी गिव्स यू C, यहां पर क्या होगा, C टूट जाएगा A प्लस बी में, C टूट जाएगा A प्लस बी में। ये मैं रिवर्स ऑर्डर नहीं बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। एक काम करता हूं, मैं इसको चेंज कर देता हूं, A प्लस बी की जगह मैं ऐसा लिखता हूं कि P गिव्स यू Q प्लस R, इस वे में। नहीं तो आपने पता चला उल्टा कर दिया रिएक्शन को, नहीं। डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो क्या बोल सकता हूं मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच a single substance split to give two or more simple substance।
अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर सुटेबल कंडीशन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, उसे आप थोड़ा गर्म करेंगे और ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दूसरा पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 सॉलिड फॉर्म में है, इसे भी आपने हीट किया, हीट करने के बाद ये बना 2KCl सॉलिड फॉर्म में प्लस 3O2 गैसेस फॉर्म में। तो देखो ब्रेकडाउन हुआ। वैसे ही अमोनियम डाइक्रोमेट, ये देख लो NH4 NH4 क्या होता है? अमोनियम, डाई मतलब दो, क्रोमेट Cr2O7, ये सॉलिड फॉर्म में है। दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको आपने गर्म किया, हीट किया, तो हीट करने के बाद ये बना Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस N2 जो कि गैसेस फॉर्म में है, प्लस 4H2O जो कि गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। तो अमोनियम डाइक्रोमेट सॉलिड फॉर्म में था, सिंगल था, टूट गया 3 सिंपल सब्सटेंसेस में, तो ये कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देखिए, जैसा ये है AB प्लस C, तो क्या हो जाएगा? A अलग हो जाएगा एंड B C के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, देखिए पहले B किसके साथ चिपका हुआ था? A के साथ। अब ये जो B है ये A से निकल के C के ऊपर चिपक जाएगा, तो A अलग हो गया एंड B एंड C आपस में चिपक गए, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप बोल सकते हो कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट या कंपाउंड भी हो सकता है टेक्स द पोजीशन या प्लेस of another element in a compound। जैसे एग्जाम्पल के लिए जिंक प्लस FeSO4 ये देता है आपको ZnSO4 प्लस आयरन। तो देखो यहाँ पर क्या था? ये SO4 पहले आयरन के साथ चिपका हुआ था, अब ये SO4 जिंक के साथ चिपका हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। जैसे लेड Pb प्लस CuCl2, अब बनाइए PbCl2 प्लस Cu, कॉपर अलग हो गया। जैसे क्लोरीन प्लस 2KBr, के क्या होता है? पोटेशियम, Br मतलब ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड, तो रिएक्शन करके क्या बना? 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस Br2, ये अलग हो गया। अब यहाँ पर ज़रा आप नोट कीजिए, ब्रोमीन पहले चिपका हुआ था पोटेशियम के साथ, अब वो अलग हो गया, ये देखो ब्रोमीन अलग हो गया एंड Cl2 इधर पे चिपक गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया? ज़रा देखो, क्या क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया? इसीलिए ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शंस हैं।
नाउ द नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक दूसरे की जगह यहां पर एक्सचेंज हो रही होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो क्या होता है, ये है AB प्लस PQ। ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर B जो है वो P की तरफ आ जाएगा एंड Q A की तरफ आ जाएगा। मतलब B एंड Q ये दोनों रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे को। तो क्या बनेगा यहां पर, तो बन जाएगा AQ प्लस PB, AQ plus PB. So what is there in the double displacement reaction? The reaction in which one component, the reaction in which one component each of both the reacting molecule get exchanged to form the product, क्या बोल रखा है, द रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गेट एक्सचेंज। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे B एक्सचेंज हुआ और यहां से इसका Q एक्सचेंज हुआ, देख रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए AgNO3 एक्वस फॉर्म में है प्लस NaCl, ये भी एक्वस फॉर्म में है। बाद में क्या हुआ, AgCl एज ए प्रेसिपिटेट बन के अलग हो गया प्लस NaNO3। अब आप नोट करो कि पहले ये जो NO3 था ये सिल्वर के साथ अटैच्ड था, अब ये देखो NO3 सोडियम के साथ अटैच्ड है। पहले क्लोरीन सोडियम के साथ अटैच था, अब क्लोरीन सिल्वर के साथ अटैच्ड है। तो क्या यहाँ पर NO3 एंड Cl एक्सचेंज हो गया आपस में, यस, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। उसी तरीके से एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, CuSO4 ये एक्वस फॉर्म में है प्लस H2S ये गैसेस फॉर्म में है, ये बना CuS प्रेसिपिटेट बन के अलग हो गया प्लस H2SO4 ये एक्वस फॉर्म में है। तो ज़रा देखो, क्या पहले सल्फेट SO4, क्या पहले SO4 कॉपर के साथ अटैच था, अब SO4 H2 के साथ है। पहले ये जो सल्फर है ये हाइड्रोजन के साथ था, अब सल्फर कॉपर के साथ है, तो हुआ यहाँ पर एक्सचेंज। एक आखिरी देख लेते हैं, HCl जो कि एक्वस फॉर्म में है प्लस NaOH जो कि एक्वस फॉर्म में है, गिव्स यू NaCl एक्वस फॉर्म में है प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में। सो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। And the last type of reaction is oxidation and reduction reaction। तो पांचवी टाइप की हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो दुनिया की जितनी भी केमिकल इक्वेशन है सब की सब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ही है। बेसिकली आप ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ये सब की सब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ही है, राइट। अच्छा, अभी जो आप 10th में पढ़ रहे हो ये थोड़ा लोअर लेवल पढ़ रहे हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। क्लास 11th में जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि सारी की सारी रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आपकी बुक के हिसाब से ऑक्सीडेशन किसको बोला गया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोला गया है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए कुछ शर्तें बोली गई है। क्या शर्तें बोली गई है कि हम ऑक्सीडेशन उनको मानेंगे जब
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसे ऑक्सीडेशन मानेंगे। वही अगर बात किया जाए रिडक्शन की, तो रिडक्शन बोला गया है, रिडक्शन, तो रिडक्शन को बोला गया है कि अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो रिडक्शन होगा। बस इतना ही आपको कोई एक याद रखना है। ऑक्सीडेशन याद रखो, रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का उल्टा है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन बोलता है ऑक्सीजन को ऐड करो, रिडक्शन बोलता है ऑक्सीजन को रिमूव करो। ऑक्सीडेशन बोलता है हाइड्रोजन को रिमूव करो, रिडक्शन बोलता है हाइड्रोजन को ऐड करो। अब जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं। रिएक्शन है यहां पर, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपने यहां पर हीट किया। अब यहां पर सवाल पूछ रहा है कि कहां ऑक्सीडेशन हुआ है और कहां रिडक्शन हुआ है। तो जरा नोट करना कि क्या यहां पर कार्बन के पास ऑक्सीजन आया है, क्या यहां पर कार्बन के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, क्या यहां पर कार्बन के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है? यस। तो अच्छा, तो मैं एडिशन को ऐसा दिखाता हूं, प्लस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो कार्बन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। वही चीज अगर आप जिंक के साथ देखो तो जिंक के साथ क्या हुआ है, पहले ऑक्सीजन था, अब जिंक का ऑक्सीजन निकल गया है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूवल, माइनस का मतलब रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो जिंक के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन। तो कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, जबकि जिंक के साथ जिंक का ऑक्सीजन निकला है, इसलिए जिंक के साथ रिडक्शन हुआ है। एक और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, CuO प्लस H2, CuO, थोड़ा नीचे लिखता हूं, CuO प्लस H2 गिव यू Cu प्लस H2O। तो बताओ यहां पर क्या हुआ है, तो ये हाइड्रोजन है, ये देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रखा होगा, पक्का ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। और वही चीज कॉपर का देखो, कॉपर के साथ क्या हुआ है, कॉपर के साथ तो देखो पहले कॉपर ऑक्साइड था, अब ये कॉपर बन गया है, तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसका मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। क्लियर है? तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मुझे बताओ, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू NaCl। अब मुझे इसमें बताओ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन। तो देखो आप बता ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है ना हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पता चलेगा? पहला सवाल, क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक बात याद रखना, कोई सी भी रिएक्शन उठा लो, सब में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता ही है, मतलब इसमें भी हो रहा है। तो कैसे हो रहा है यार, ये तो पता ही नहीं चल रहा, ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर कट आपको जवाब नहीं दे पाएगी, ये बच्चों वाली डेफिनेशन है। तो असल में ऑक्सीडेशन क्या है, जरा इसको समझिए, थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं। असल में ऑक्सीडेशन क्या है? सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन न्यू डेफिनेशन लिखिए ऑक्सीडेशन का, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं बता रहा हूं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। What is oxidation? Oxidation is increase in oxidation number. And what is reduction?
व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन विल बी उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ON, ओके। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब सवाल है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल चार्ज। क्या है ये, हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एटम, हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एटम। क्या है ये ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज द हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन द एटम। हाइपोथेटिकल इसलिए ये एक अनुमान है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हम नहीं जानते एग्जैक्टली, पर हमारा एक अनुमान है। जैसे एग्जांपल के लिए अब हम, अगर मैं क्लोरीन ले लेता हूं, लेट्स से मैंने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद पता लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के रूल्स, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के रूल्स। आप पूरा लिख सकते हो, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर। अब वो क्या रूल है, सबसे पहला रूल कि जो भी एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, कौन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर मैं बात करूं जैसे क्लोरीन की, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करता है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करता है, तो फ्लोरीन का क्या होगा, -1 होगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो ऑक्सीजन का 2- होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। याद करो, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,6 होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसीलिए ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर -2। उसी तरीके से नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का कितना होगा, -3 होगा, करेक्ट, समझ में आई है। ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन का क्या होगा, -1 होगा। सल्फर का कितना होगा, -2 होगा, एक्सेट्रा। दूसरा रूल, जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम, सोडियम देखो, क्या सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यस, तो सोडियम का क्या होगा, +1। पोटेशियम क्या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यस, तो पोटेशियम का क्या होगा, +1। क्यों, क्योंकि अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। याद करो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए सोडियम का +1। उसी तरीके से अगर कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का 2+ होता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, Mg का 2+ हो गया, समझ में आया, ओके। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है पॉजिटिव। तीसरी चीज, एक बात और याद रखनी है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। अब होमो एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, जरा समझिए। होमो एटॉमिक मतलब जैसे O2, होमो एटॉमिक देखो 2 ऑक्सीजन है, ये O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है और इसमें दोनों ही ऑक्सीजन है, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा 0, वो होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि इस ऑक्सीजन, अब देखो O2 का मतलब क्या हो गया, मतलब ये पहला वाला ऑक्सीजन और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। आगे चल करके पढ़ोगे कि ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अब अगर दोनों ही ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, पहला वाला ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6, दूसरे वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6। पहला वाला ऑक्सीजन बोलता है दूसरे वाले ऑक्सीजन को कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन देना, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन पहले वाले को बोलता है नहीं नहीं एक काम कर, तू ही मुझे दे दे। तो ये दोनों ही गरीब हैं, दोनों ही गरीब हैं, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे से नहीं लेंगे, तो इसीलिए O2 का कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, किसी से लिया नहीं है। देखो ये चार्ज कब आता है, जैसे क्लोरीन के ऊपर हम बोलते हैं -1 है, फ्लोरीन के ऊपर -2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, ये आता कहां से, जब कोई इनको इलेक्ट्रॉन देता है तब। याद रखो, अगर कोई स्पीशीज अकेली मौजूद है, अकेला है वो, तो उसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर असल में है क्या, चार्ज ही तो है। जब हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर तो ये क्या है, ये एक चार्ज है। और चार्ज कब आता है, जब कोई देता है,
उसी तरीके से सोडियम के ऊपर +1 कब आया? जब सोडियम ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया। कैल्शियम के ऊपर 2+ कब आया? जब कैल्शियम ने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया तब आया। तो याद रखो, अगर कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है या सिंगल है, वहां पे वो अकेला ही मौजूद है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं Cl2 क्लोरीन, क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एक क्लोरीन दूसरे को बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन देना, दूसरा पहले वाले को बोल देगा नहीं तू ही मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, तो कोई एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसके लिए चार्ज क्या हो गया यहाँ पर? 0। सिमिलरली जैसे हाइड्रोजन, चार्ज हो गया यहाँ पर 0, राइट। अब उसी तरीके से मान लो सोडियम है, अकेला सोडियम मौजूद है, कोई नहीं है, सिर्फ सोडियम मौजूद है, तो भी सोडियम के ऊपर क्या हो जाएगा? 0। अकेला पोटेशियम है तो चार्ज क्या हो जाएगा? 0। समझ में आई ये बात? यस, ओके। अब उसी तरीके से हेटेरोएटॉमिक, अब ये मत बोलना कि देखो सर इससे पहले तो आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव में देखो ना सोडियम के ऊपर +1 लिखा, तो ये मैं तब बोल रहा हूं जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया। अगर अकेले मौजूद है तब तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, जब किसी के साथ मौजूद होगा तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। चलो जब एग्जांपल करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरे ऐसे होते हैं जो हेटेरोएटॉमिक होते हैं, दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो हेटेरोएटॉमिक होते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये आपको खुद से डिराइव करना होता है। अब कैसे डिराइव करना होता है? जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास है NaCl, तो मानी बात है NaCl में क्लोरीन सोडियम को कहेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन देना, सोडियम बोलेगा ले ले, मेरे को क्या दिक्कत है। तो क्लोरीन के ऊपर -1 है, सोडियम के ऊपर +1। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281 है ना, और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 287। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। देखो रूल क्या था? ऑक्टेट रूल, आपको याद होगा क्लास 9th में पढ़ा था ऑक्टेट रूल, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अच्छा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो सोडियम का जो आखिरी ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के पास एक ऑप्शन ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन वो किसी और से ले ले, या फिर एक ऑप्शन है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो ज्यादा आसान क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इसलिए सोडियम क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और क्लोरीन भी खुश, सोडियम भी खुश, क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 28, एंड क्लोरीन का क्या हो गया? 288। तो देखो दोनों खुश हो गए। इसी वजह से एक दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, राइट। तो अब यहां पर देखो, अगर कोई यहां पर बोले कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, और यहीं पर ही ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन का है -1। क्लियर है? अब जैसे दूसरा ले लेते हैं MgBr2, मान लीजिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये मैंने ले लिया। अब देखो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। मैग्नीशियम का कितना है? +2 है कि नहीं? मैग्नीशियम का कितना है? +2। देखो ब्रोमीन यहां पर 2 है और हर एक ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ब्रोमीन 2 है और हर एक 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये देने वाला कौन होगा? मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर? +2। ब्रोमीन का कितना है? -1। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, तो अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ऊपर वाला कि भाई ये जो है सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव NaCl, तो बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ? तो अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से सोचेंगे। तो देखो ये सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर सोडियम अकेला है, वो किसी के साथ जुड़ा नहीं है। यहां पर सोडियम अकेला है, जुड़ा नहीं है किसी के साथ, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। क्लोरीन का भी क्या होगा? 0। क्लोरीन का होगा 0। लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे तब सोडियम का +1 हो जाएगा एंड क्लोरीन का क्या होगा? -1। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? हाँ, तो याद रखो जब भी कोई चीज अकेले होता है, जब भी कोई चीज अकेला होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0। ये जो मैंने आपको ये सेकंड वाला बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सोडियम के ऊपर मैंने +1 डाला है, तो याद रखना ये सोडियम के ऊपर +1 यूं ही नहीं आया है, बाजू में पक्का कोई दूसरा रहा होगा, इसलिए सोडियम के ऊपर +1 आया है। लेकिन अगर सोडियम अकेला है, तब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। आप एक बात समझो, इस दुनिया में आप अकेले हो इस दुनिया में, तो क्या आप किसी को उधार दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्या आप किसी से उधार ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, है ना। तो देना लेना ये सब कब होगा? ये तभी होगा जब साथ में कोई मौजूद होगा। तो यहां पर जब मैं बात करता हूं सोडियम की, तो सोडियम अकेला है, किसी से लिया नहीं, किसी से दिया नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहां क्लोरीन अकेला है, किसी से लिया नहीं, किसी से दिया नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो गया? 0। लेकिन जब यहां पर NaCl बन गया तो लेन देन हुआ, और जब लेन देन हुआ तो सोडियम के ऊपर क्या आया? +1 एंड क्लोरीन के ऊपर क्या आया? -1। करेक्ट।
तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मुझे बताओ कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो देखो डेफिनेशन क्या था, ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो ऑक्सीडेशन है, और अगर डिक्रीज हो रहा हो तो रिडक्शन है। तो सोडियम को देखो, सोडियम का पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अब सोडियम का 0 से क्या हो गया, +1 हो गया। तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या नहीं, बढ़ा। तो सोडियम के मामले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सोडियम के मामले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी ने यहां पर सवाल पूछा कि यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो सोडियम का हो रहा है। याद रखना ये जो एरो है, ये जो आपने एरो बनाया, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम का। किसका हो रहा है, सोडियम का। ये मत बोल देना कि NaCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई NaCl तो प्रोडक्ट है। ये जो NaCl है, NaCl इज व्हाट, NaCl इज द प्रोडक्ट। NaCl यहां पर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के टर्म्स में नहीं कहा जाता है, रिएक्टेंट के टर्म्स में कहा जाता है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा, अब क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन पहले 0 था, क्लोरीन पहले 0 था, अब क्लोरीन का क्या हुआ, -1 हुआ। तो क्लोरीन के साथ क्या हुआ है, रिडक्शन। क्लोरीन के साथ रिडक्शन। ठीक है, क्लोरीन के साथ रिडक्शन। तो याद रखना सोडियम के साथ ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के साथ रिडक्शन। ये मत कह देना कि सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ रिडक्शन हो रहा है, नहीं, प्रोडक्ट के टर्म्स में बोलना ही नहीं है, बोलना रिएक्टेंट के टर्म्स में है। अब इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखे थे, क्या हम इसमें भी ये लॉजिक लगा सकते हैं, क्या हम इसमें भी ये लॉजिक लगा सकते हैं, जरा देखना। इससे पहले जो एग्जाम्पल ले रखा था, जैसे ZnO + C गिव यू Zn + CO। अब हमें नहीं पता यहां पर क्या हुआ, तो मैं इन सबको मिटा रहा हूं, मैं इन सबको मिटा रहा हूं। मुझे नहीं पता किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें रिडक्शन हुआ है, मैंने इन सबको वापस मिटा दिया। ओके, अब हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो देखो ये जो जिंक है, अब यहां पर देखो जरा नोटिस करो, ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता करना है। ठीक है, तो देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। क्यों, अकेला है। यहां पर जिंक का क्या होगा, 0, अकेला है। अब ऑक्सीजन का देखो, ZnO में ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2, तो जिंक का क्या होगा, +2 होगा। क्यों होगा, जरा समझो। ऑक्सीजन बोलेगा जिंक को कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन देना, तो जिंक बोलेगा ले ले, क्योंकि जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है ना, वो मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, वो दे देगा। अब यहां पर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन बोलेगा -2, ऑक्सीजन कार्बन को बोलेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन देना, और कार्बन को मजबूरी में देना ही पड़ेगा, तो कार्बन का हो गया यहाँ पर +2, तो ऑक्सीजन का -2, कार्बन का क्या होगा, +2, राइट। अब जरा यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर पहले ये जिंक था, ये देखो जरा, ये जो है ये जिंक का पहले +2 है, और +2 के बाद अब जिंक के साथ क्या हुआ, जिंक का 0 हो गया। तो क्या जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, इसका मतलब जिंक के साथ क्या हुआ, रिडक्शन। जिंक के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, जिंक के साथ रिडक्शन हुआ। अब दूसरा कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के साथ क्या हुआ, कार्बन का पहले 0 था, अब कार्बन का यहां पर हो गया +2, तो कार्बन के साथ क्या हुआ है, तो कार्बन के साथ हुआ है ऑक्सीडेशन। कार्बन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, तो कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन। तो यहां पर मुझे बताइए यहां पर कि क्या पहले भी यही आंसर था। देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन निकला और जिंक बना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। देखो इससे भी निकल जाएगा और बड़े आराम से निकल जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर ये जो सेकंड है, इसमें देखो हाइड्रोजन का क्या होगा, 0, H2 के ऊपर क्या आएगा, 0, यहाँ कॉपर के ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसकी बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो कॉपर के ऊपर क्या हो जाएगा, +2, करेक्ट। यहां पर देखो H2O, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना हो जाएगा, +1। क्यों ऐसा, जरा समझो। ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। ऑक्सीजन बोलता है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन को देना होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले वाले हाइड्रोजन को, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना, तो हर एक को 1 देना होगा। आप एक चीज देखो ना, ये टोटल 2 है, और यहां पर देखो ये 2 × 1, तो 2 1 ज़ा 2 है ना, तो +2 और एक अकेला -2। बात समझ में आई क्या, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन को जो 2 इलेक्ट्रॉन की भरपाई करनी है वो 2 हाइड्रोजन की करनी है, तो दोनों हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ पर नोटिस कीजिए और मुझे बताइए कॉपर के साथ क्या हुआ। कॉपर का पहले 2 था, अब कॉपर का क्या बन गया, 2 से कॉपर 0 हो गया, तो कॉपर के साथ क्या हुआ है, कॉपर के साथ हुआ है रिडक्शन। कॉपर के साथ क्या हुआ, रिडक्शन। कॉपर पहले +2 था, अब 0 हो गया, कॉपर के साथ हुआ है रिडक्शन। हाइड्रोजन पहले 0 था, अब हाइड्रोजन का क्या हो गया, +1, तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ हुआ है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो देखो
कॉपर, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ये जो मैंने आपको रूल बताया है, ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला रूल, ये आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा जिसमें ना तो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है ना ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, राइट। इनफैक्ट ये आपको ऐसे क्वेश्चन करने में भी हेल्पफुल होगा जो कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, आपको मुझे बताना है पुराने रूल के हिसाब से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से बताना है कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे सवाल है मेरा MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 plus 4HCl gives you MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। अब ये आपके सामने एक सवाल है, आपको बताना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ और रिडक्शन कहाँ हुआ। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आपने फटाफट यहाँ Mn लिया, मैंगनीज, और यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया और आपने बोला देखो सर पहले यहाँ पर ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन रिमूव हो गया और ये MnCl2 बन गया, और ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये जो चीज है ये रिडक्शन है ना, क्योंकि लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक तो यही बोलता है ना कि ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन। तो MnO2 के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। MnO2 के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है। और एक बात याद रखिएगा बच्चे लोग, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, या किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन नहीं होगा। होगा तो दोनों होगा, ये बात याद रखना। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो दोनों ही होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, या ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, दोनों ही होते हैं, एक साथ होते हैं। इसीलिए कभी कभी इनको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो आप ये चैप्टर और डिटेल में पढ़ोगे, सॉरी क्लास 11th में और डिटेल में पढ़ोगे, और उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, इसको कंबाइंडली बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं। और एक साथ क्यों होते हैं जरा समझो, अगर मैंने किसी को उधार दिया तो लेने वाला भी तो कोई होगा ना। मैंने उधार दिया तो किसी ने लिया, मैंने उधार दिया ही नहीं तो किसी ने लिया ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने उधार तो दिया लेकिन किसी ने लिया नहीं। आई मीन टू से कि ये कैसे हो सकता है, एक देगा तो दूसरा लेगा ना। ऐसा हो सकता है क्या कि सिर्फ देने ही देने वाला है, लेने वाला कोई नहीं है। अगर लेने वाला कोई नहीं है तो देने वाला कैसे हो सकता है। आई थिंक क्लियर हो रही होगी बात, राइट। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में सामने वाला इलेक्ट्रॉन दे देता है तो लेने वाला भी तो कोई होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी है, रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन भी है। तो यहां पर रिडक्शन तो हुआ है भाई, रिडक्शन तो हुआ है। तो ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ है, ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ है। तो आपके दिमाग में आएगा देखो सर ये HCl है, HCl से मैं एक काम करता हूं, ये HCl मैंने लिया और ये Cl बनाया। तो देखो Cl के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है, Cl जो है Cl के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है। भाई कैसे पता Cl के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है, Cl के साथ इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो सर पहले Cl के साथ हाइड्रोजन अटैच था, अब हाइड्रोजन निकल गया, सिर्फ Cl रह गया, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसी चीज को हम लोग ऑक्सीडेशन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, जरा समझते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो है MnO2 में आपको मालूम है ऑक्सीजन का -2 होता है ना। तो मैंगनीज का कितना हो जाएगा, +4। क्लियर है, ऑक्सीजन बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए। अब ऐसे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल लगेंगे। और ये 4 इलेक्ट्रॉन अकेला किसको सप्लाई करना पड़ेगा, मैंगनीज को सप्लाई करना पड़ेगा। अब यही चीज HCl का देखो, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो देने वाला कौन, हाइड्रोजन, तो Cl का -1 तो हाइड्रोजन का +1। अब MgCl2 में देखो, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऐसे 2 क्लोरीन है -1, तो सप्लाई किसको करना पड़ेगा, मैंगनीज को करना पड़ेगा। तो मैंगनीज कितना सप्लाई करेगा, +2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1 क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 2 के 2 किसको सप्लाई करना पड़ेगा, वही जो उसके साथ चिपका है Mn, राइट। 2H2 ही है। ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 होता है, क्योंकि मालूम है ना ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +1 है ना। +1 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 हाइड्रोजन है तो दोनों एक एक ले दे देंगे। क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि भाई Cl2 है। मैंने आपको क्या बोला था, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या होता है, 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, समझने की कोशिश करते हैं। आपने बोला था MnO2 रिड्यूस हो रहा है, क्या सही में रिड्यूस हो रहा है, यस। कैसे पता, ये देखिए पहले Mn का +4 था, अब कितना हो गया, +2 हो गया। क्या कम हो गया, क्या ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, यस, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। अब दूसरा HCl का देखते हैं, टेक HCl। तो HCl का जब हम लोग देखते हैं तो HCl का यहाँ पर +1 है, सॉरी
HCl में क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का यहाँ -1 और यहाँ पर 0 हो गया, तो -1 था पहले और बाद में 0 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ऑक्सीडेशन है। तो पहले जो आपने किया था वो भी सही था, अभी भी जो आपने किया वो भी सही है, पर मुझे आपको बताना है कि एग्जैक्टली कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ, एग्जैक्टली कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। क्योंकि आप यहां पर नोटिस करो, यहां पर ऑक्सीजन नाम की चीज भी है, ये देख रहे हो, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2 और यहां पर ऑक्सीजन का स्टेट क्या है -2, तो ऑक्सीजन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑक्सीजन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखो हाइड्रोजन का यहां +1 है और यहां पर भी +1 है, देख रहे हो, कोई फर्क पड़ा यहां पर नहीं पड़ा। तो मेरा जो सवाल था आप लोगों से कि एग्जैक्टली यहां पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, यहां पर एग्जैक्टली कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो Mn है, Mn रिड्यूस हुआ है, मैंगनीज रिड्यूस हुआ है, क्या बोल सकता हूं मैं, मैंगनीज रिड्यूस हुआ है। जबकि अगर मैं ऑक्सीडेशन के मामले में बोलूं तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये जो ऑक्सीडेशन वाला जो फंडा है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो फंडा है, उसको देखने से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। अब जैसे यहां पर ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑक्सीजन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑक्सीजन तो पहले भी -2 है बाद में भी -2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाइड्रोजन में देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी +1 था बाद में भी +1 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस में पड़ा, मैंगनीज में पड़ा एंड क्लोरीन में पड़ा, मैंगनीज रिड्यूस हुआ एंड क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ। ये जो चीज है ये आप नॉर्मल मेथोडोलॉजी से नहीं कर सकते थे, वो जो आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उससे आप नहीं कर सकते थे। तो जहां कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे तो याद रखो ऑक्सीडेशन नंबर रूल, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो तरीका है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक सवाल यहां पर आपका आएगा कि सर ये जो आपने डेफिनेशन बताई ना ऑक्सीडेशन नंबर की, इसमें ये हाइपोथेटिकल चार्ज ये क्यों लिखा हुआ है, मतलब ये हाइपोथेटिकल मतलब क्या हो गया। हाइपोथेटिकल का मतलब वही नकली, मतलब जरूरी नहीं कि ये असली हो, इसके लिए हाइपोथेटिकल बोलते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर कोई बोले आपसे कि CO2 में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है, तो CO2 में क्या होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, है ना, मालूम है ना, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बदले में यह भरपाई किसको करनी पड़ेगी, कार्बन को करनी पड़ेगी। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कार्बन नहीं दे सकता है, कार्बन हमेशा शेयर करता है। ये आगे चल करके जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 10th में तो आपको मालूम पड़ेगा कि कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वो शेयर करता है, ठीक है। तो इसीलिए हाइपोथेटिकल है, हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऐसे 2 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और भरपाई कौन करेगा, बाजू में चिपका हुआ कार्बन। तो इसलिए हमने कार्बन के ऊपर +4 डाल दिया। जरूरी नहीं है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन ठीक है, एक कैलकुलेशन हमारा आसान हो गया। एटलीस्ट इससे हमको एक चीज समझ में आया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। बाकी अदरवाइज ये जो चार्ज है ये जरूरी नहीं कि ओरिजिनल हो सकता है ये हो और हो सकता है कि नहीं भी हो। जैसे NaCl के मामले में Cl का -1 होता है तो सोडियम का +1 होता है, तो ऐसे में ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये असल में ये चार्ज होते हैं। यस, दिस इज पॉसिबल कि Cl का -1 है, Na का +1 है, लेकिन जब बात आती है CO2 का, तो CO2 में ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और कार्बन के ऊपर +4 है। ये ज्यादातर तो ऐसे ही होगा कि ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि कार्बन कभी भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि दे दिया उसने, हम ये मान के चल रहे हैं कि दे दिया, और ये करने से, ये मान लेने से हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और याद रखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इस मेथोडोलॉजी से आएगा ही आएगा और अच्छे से आएगा। ओके, एक और बात, कंबशन रिएक्शन, आप आगे एक टाइप का रिएक्शन और पढ़ोगे जिसे बोला जाता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब जलना, या फिर बोल सकते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कंबशन रिएक्शन जो होते हैं दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लो C+O2 गिव यू CO2, मतलब कि आपके पास कोयला था, कोयला मतलब क्या, कार्बन, ये जो C है ये कोल है, कार्बन है ना, तो C+O2 गिव यू CO2। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एक कंबशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अब यहीं पर किसी ने आपसे सवाल पूछ डाला कि बताओ ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मानी बात है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कम जानकारी रहेगी तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ O2 जुड़ रहा है, लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर O2 के ऊपर क्या चार्ज आएगा, 0 आएगा, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। देखो चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूं मैं,
तो ऑक्सीजन के ऊपर 0, कार्बन के ऊपर भी 0, क्योंकि अलग अलग हैं, सिंगल सिंगल हैं ये। C+O2 यहाँ पर -2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया +2। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर कार्बन के साथ क्या हुआ, कार्बन पहले 0 था, अब कार्बन 4 बना है। इसका मतलब कार्बन के साथ क्या हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी हुआ होगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखो तो ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। तो अगर आप ये रूल नहीं पढ़ोगे, अगर आप ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर वाला रूल नहीं पढ़ोगे, तो आपको ये फील होगा कि किसी भी चीज का जलना इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये है भी, जगह जगह बुक्स में भी लिखा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा होगा।